70,000 फोर्स काउंटिंग में क्यूआर कोड। बंगाल चुनाव में ईसी ने लागू किए 2 नए नियम। क्या 4 मई को माहौल बिगड़ने का है डर? बीजेपी जीते या ममता, क्या होगा माहौल, समझिए। ममता अभिषेक की मीटिंग में काउंटिंग पर बनी रणनीति, फाल्टा सीट पर क्यों फंसा पेंच। ये चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस रिलीज की पहली कॉपी है, जिसमें लिखा है काउंटिंग सेंटर पर क्यूआर कोड आधारित आईडी कार्ड बनेगा। जिसके पास ये कार्ड होगा उसे ही काउंटिंग सेंटर में एंट्री मिलेगी, ताकि काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। चर्चा ये तक है कि ये प्रयोग सफल रहा तो देश भर में इसे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा ये चुनाव आयोग की जारी प्रेस रिलीज की दूसरी कॉपी है, जिसमें लिखा है पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 165 अतिरिक्त मतदाता पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। जानकार कहते हैं पहली बार हो रहा है जब काउंटिंग के दौरान अलग से इतनी भारी संख्या में पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है क्या 4 मई को बंगाल में माहौल बिगड़ने का डर है। टीएमसी को मिली हार तो क्या ममता को होगी स्वीकार। चुनाव के बाद जिस तरीके से हिंसा का इतिहास बंगाल में रहा है, उसे देखते हुए 70,000 फोर्स काउंटिंग के बाद भी करीब 2 महीने तक वहां तैनात रहेगी। ममता बनर्जी की पार्टी जो एग्जिट पोल में हारती दिख रही है, हकीकत में हारी तो क्या टीएमसी के कार्यकर्ता उसे स्वीकारेंगे या नया दांव चलने की तैयारी है। मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह से माहौल न बिगड़े, इसके लिए ही पहली बार चुनाव आयोग ने 77 पुलिस पर्यवेक्षक अलग से भेजे हैं। 95 की तैनाती पहले हुई थी, जिसे लेकर ममता बनर्जी की पार्टी आरोप लगा रही है कि सुरक्षा बलों और अधिकारियों के जरिए यहां के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ममता के इन दावों की पोल फाल्टा सीट के कई वोटर्स ने खुद ही खोल दी है। वो खुद मीडिया के सामने आकर ये कह रहे हैं कि टीएमसी समर्थित प्रधान और उसके लोगों ने हमें धमकी दी कि टीएमसी के अलावा किसी को वोट दिया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। हालत ये हो गई है कि पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा से चुनाव आयोग को वोटिंग करानी पड़ी, क्योंकि यहाँ धांधली की शिकायतें मिली थी। पर फाल्टा सीट जहाँ से जहांगीर खान उम्मीदवार हैं, उस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि लोग लगातार वहां दोबारा वोटिंग की मांग कर रहे हैं। वहां के ऑब्जर्वर ने भी चुनाव आयोग को इसे लेकर रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद से बंगाल का सियासी पारा हाई हो चुका है। ममता बनर्जी खुद अभिषेक बनर्जी के साथ मिलकर पार्टी के सभी काउंटिंग एजेंट के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग का आदेश दे रही हैं। वो कह रही हैं पूरे समय मतगणना केंद्रों पर डटे रहें और हर स्थिति की जानकारी पार्टी नेतृत्व को देते रहें। अगर किसी सीट पर टीएमसी उम्मीदवार 200 से 300 वोटों के कम अंतर से हारता है तो एजेंट्स को दोबारा मतगणना की मांग जरूर करनी चाहिए। पिछले चुनाव में एग्जिट पोल वास्तविक नतीजों से काफी अलग रहे हैं, इसलिए इनके फैलाए भ्रम पर यकीन न करें। हालांकि जनादेश अब ईवीएम में कैद हो चुका है और 4 तारीख को पता चलेगा कि एग्जिट पोल इस बार सही साबित होगा या फिर पिछले चुनाव की तरह कहानी दिखती है, क्योंकि एसआईआर के बाद से यही चर्चा है कि बंगाल में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। ममता बनर्जी खुद भी चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं, लेकिन क्या वो जीतेंगी तो इन आरोपों पर कुछ कहेंगी, ये बड़ा सवाल है।